गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ जड़ों के पास बने चबूतरे पर अक्सर लोग शाम को बैठा करते थे। वहीं पास में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसकी आवाज मन को शांति देती थी। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, देव और रोहिणी। देव शांत स्वभाव का लड़का था। वो मेहनती तो था लेकिन खुद को दूसरे से कम समझता था। गांव के कई लड़के पढ़ाई में तेज थे, कोई भाषण अच्छा देता था तो कोई गणित में माहिर था। देव को लगता था कि वो किसी भी चीज में खास नहीं है। दूसरी ओर रोहिणी आत्मविश्वासनी लड़की थी। वो हमेशा नई चीजें सीखने में विश्वास रखती थी। गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी और हर किसी को यही कहती थी, कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, इंसान अपने प्रयासों से बुद्धिमान बनता है। लेकिन देव को ये बात सिर्फ किताब की लाइनें लगती थी। एक दिन गांव के स्कूल में प्रतियोगिता हुई, भाषण, कविता और सामान्य ज्ञान की परीक्षा। देव ने भी हिस्सा लिया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार शायद वो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम कहीं नहीं था। वो उदास होकर बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रोहिणी वहां आई। उसने देखा कि देव मिट्टी लकड़ी से कुछ लिखते हुए खोया हुआ है। क्या हुआ? रोहिणी ने पूछा। देव हल्का सा मुस्कुराया लेकिन आंख में निराशा साफ थी। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। देव ने गहरी सांस ली। रोहिणी, सच कहूं तो मैं थक गया हूँ। लगता है भगवान ने मुझे साधारण बनाया है। कुछ लोग जन्म से ही तेज होते हैं, उन्हें सब जल्दी समझ आता है, और मैं चाहे जितना मेहनत कर लूं सबसे पीछे ही रहता हूँ। रोहिणी कुछ पल शांत रही, फिर उसके पास बैठ गई। देव, तुम्हें पता है नदी और पत्थर में फर्क क्या होता है? देव ने सिर उठाकर पूछा। क्या? पत्थर कठोर होता है लेकिन नदी लगातार बहती रहती है। अंत में नदी पत्थर को भी काट देती है, क्योंकि ताकत हमेशा जन्म से नहीं आती, लगातार प्रयासों से आती है। देव मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, ये बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन सच अलग है। रोहिणी ने उसकी आंख में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बुद्धि जन्म से मिलती है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले रोहिणी ने कहना शुरू किया। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। शिक्षक भी कहते थे कि उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस लड़के को एक आदत थी, वो हर गलती से सीखता था। अगर एक सवाल गलत होता तो वो उसे 10 बार हल करता। लोग सो जाते लेकिन वो मिट्टी के दिए के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। सालों बाद वही लड़का राज्य का सबसे विद्वान बना। देव ने पूछा, फिर लोग क्या बोले? रोहिणी मुस्कुराई। लोगों ने कहा कि वो जन्म से प्रतिभाशाली था, जबकि सच ये था कि उन्होंने उसकी मेहनत देखी ही नहीं थी। देव कुछ सोचने लगा। अगले दिन देव खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को बात करते सुना। रोहित तो बहुत तेज है, उसे सब तुरंत याद हो जाता है, और देव उसे तो समझाने में ही समय लग जाता है। ये बात उसके दिल में चुभ गई। शाम को वो फिर बरगद के पास पहुंचा। रोहिणी पहले से वहां बैठी थी। देव बोला, लोग सही कहते हैं, मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ। रोहिणी ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है, हारने या दूसरे से तुलना होने का? देव चुप हो गया। रोहिणी ने कहा, देव, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर तुलना है। जब इंसान खुद को दूसरे से मापना शुरू करता है तब वो अपनी असली क्षमता भूल जाता है। लेकिन अगर मैं सच में कमजोर हुआ तो कमजोर होना गलत नहीं। रोहिणी बोली, कमजोर रहना गलत है। उस दिन रोहिणी ने देव को एक कॉपी दी। इसमें रोज सिर्फ एक चीज लिखना। क्या? आज तुमने क्या नया सीखा? देव हंस पड़ा। बस इतनी सी बात। ज्ञान एक दिन में नहीं आता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उस रात देव ने कॉपी में लिखा, आज मैंने सीखा कि हार का मतलब अंत नहीं होता। दिन बीतने लगे। देव अब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। जहाँ समझ नहीं आता वहाँ बार बार कोशिश करता। कई बार उसे गुस्सा आता, किताब बंद करके फेंक देता। लेकिन फिर रोहिणी की बात याद आती। जिस दिन इंसान कोशिश छोड़ देता है उसी दिन वह सच में हार जाता है। एक दिन गणित का सवाल हल करते करते देव परेशान हो गया। मुझसे नहीं होगा, उसने गुस्से में कहा। रोहिणी वहीं बैठी थी। उसने पूछा, कितनी बार कोशिश की? 5 बार, और 5 बार में हार मान ली। देव चुप रहा। रोहिणी ने मुस्कुरा कर कहा, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? अगर वो भी 5 बार गिरकर बैठ जाता तो क्या कभी चल पाता? देव ने फिर सवाल उठाया। इस बार धीरे धीरे हल निकल आया। उसकी आंखों में चमक थी। हो गया, उसने धीमे से कहा। रोहिणी मुस्कुराई। देखा, बुद्धि आसमान से नहीं गिरी, प्रयास से आई। कुछ महीने बाद गांव में फिर प्रतियोगिता होने वाली थी। इस बार देव डर रहा था, अगर फिर हार गया तो? रोहिणी बोली, हारने से मत डरो, डरना है तो कोशिश ना करने से डरो। लेकिन लोग हंसेंगे। लोग तब भी हंसते हैं जब इंसान कोशिश करता है, और तब जब भी हार मान लेता है। इसलिए लोगों के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से जीना सीखो। देव ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ सर हिलाया। स्कूल में भीड़ लगी थी। सभी बच्चे उत्साहित थे। देव का हाथ कांप रहे थे। उसने रोहिणी की तरफ देखा। रोहिणी ने सिर्फ इतना कहा,
अपने आप पे भरोसा रखो। प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बार देव पहले जैसा घबराया नहीं, उसने हर सवाल सोच समझ कर हल किया। भाषण में उसने कहा, कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञान, मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास से प्राप्त होता है। पूरा हॉल शांत हो गया, लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब परिणाम घोषित हुआ तो देव का नाम दूसरे स्थान पर था। पूरा गांव हैरान था। देव की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधे बरगद के पेड़ के पास गया। रोहिणी वहीं खड़ी थी। देव बोला, मैं जीत गया। रोहिणी मुस्कुराई, नहीं देव, तुम आज नहीं जीते, तुम उस दिन जीत गए थे जिस दिन तुमने हार मानने के बजाय प्रयास करना चुना था। देव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब समझ आया कि बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ जाता, बना जाता है। समय बीतता गया। देव अब गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। जो बच्चे खुद को कमजोर समझते थे, वो उन्हें हमेशा एक बात कहता, अगर तुम्हें आज कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं सीखोगे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया, भैया मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। देव मुस्कुराया, उसने अपना पुराना समय याद आ गया। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कमजोर दिमाग नहीं होता, कमजोर सिर्फ आत्मविश्वास होता है। पास खड़ी रोहिणी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। देव और रोहिणी फिर उसी बरगद के नीचे बैठे थे। देव बोला, अगर उस दिन तुम मुझे समझाती नहीं तो शायद मैं हमेशा खुद को कमजोर मानता रहता। रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद पड़ा। देव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सच है, इंसान जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञान उसे अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने अनुभवों से मिलता है। रोहिणी ने कहा, और याद रखना, सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। बरगद की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, नदी शांत बह रही थी और देव के चेहरे पर अब वो निराशा नहीं थी जो कुछ महीने पहले थी। अब वहाँ आत्मविश्वास था। उसे समझ आ चुका था कि भाग्य सिर्फ अवसर देता है, लेकिन ज्ञान और सफलता इंसान अपने प्रयासों से ही प्राप्त करता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियाँ सुनने को जिज्ञासा हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।